जय जिनेंद्र। सम्मेद शिखर जी की यात्रा करने का विचार जब भी मन में आता है तो सबसे पहले एक सवाल खड़ा होता है कि इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ा जाएगा। 9 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई और उसके बाद 9 किलोमीटर विभिन्न टूकों के दर्शन करते हुए वापस 9 किलोमीटर पैदल ही नीचे उतरना, यानी कुल 27 किलोमीटर पहाड़ पर उतरना चढ़ना सोचने पर मजबूर कर देता है। लेकिन जिनकी श्रद्धा और आस्था दृढ़ होती है वह अपनी मंजिल को प्राप्त कर ही लेते हैं। एक बार तीर्थ यात्रा शुरू करने के बाद उनके कदम कहीं भी नहीं ठहरते हैं। कुछ तीर्थ यात्रियों की शारीरिक अवस्था या फिर चलने में असमर्थता श्रद्धा और विश्वास अटूट होने के बावजूद उन्हें शिखर जी की यात्रा के लिए रोकती है। ऐसे में तीर्थ यात्रियों के सामने सवाल खड़ा हो जाता है कि वह कैसे दर्शन कर पाएंगे। यहाँ पर कोई रोपवे नहीं है, यहाँ तक कोई वाहन भी नहीं पहुँचते हैं। तो हम आपको बता दें कि उनकी इस यात्रा में सहायक बनते हैं डोली वाले। ऐसे तीर्थ यात्रियों को यह लोग डोली में बिठाकर कंधों पर उठाकर 27 किलोमीटर के इस तीर्थ क्षेत्र का वंदन करवाते हैं। धन्य है यह डोली वाले। हालांकि अब यहाँ पर डोली वालों के साथ बाइक वालों का भी सहयोग यात्रा में मिलने लगा है। तलहटी से डाक बंगले तक आपको बाइक वाले ले जाते हैं और वापस लाते हैं। 27 में से 15 किलोमीटर का सफर बाइक से हो जाता है, बाकी ऊपर के 12 किलोमीटर की यात्रा ही आपको पैदल करनी होगी। अपने कंधों पर 40 किलो से 100 किलो तक का वजन उठाकर चढ़ना और उतरना काफी परिश्रम का कार्य है। और यह परिश्रम कर रहे हैं शिखर जी की तलहटी में स्थित मधुबन और आसपास के गांव में रहने वाले लोग। इन्हें हम डोली वाले कहते हैं। यहाँ पर आने वाले हजारों तीर्थ यात्रियों को यह रोजाना सम्मेद शिखर के दर्शन करवाते हैं। इस काम में लगभग 10,000 से ज्यादा स्थानीय लोग जुड़े हुए हैं। इस तीर्थराज सम्मेद शिखर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन कुछ श्रद्धालु ऐसे भी होते हैं जो शारीरिक रूप से इस दुर्गम पहाड़ पर चढ़ने में समर्थ नहीं होते हैं। उनको जिन शासन की अभिवृद्धि करते हुए उनकी यात्रा में सहायक बनते हुए जो हम बोलते हैं कि डोली वाले, वह नीचे अपने कंधों पर उठाकर ऐसे श्रद्धालुओं को यहाँ तक लेकर आते हैं। और प्रभु दादा जो हम चोईसी तीर्थंकर का यहाँ पर पारसनाथ के साथ मिलन करने की जो भावना होती है उसमें सहयोगी बनते हैं। ऐसे ही कुछ जो डोली वाले सहयोगी बंधु हैं हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि क्या भावनाएं उस समय उनकी रहती है। क्या नाम है आपका? यहीं के निवासी हो? कब से आप ये डोली और श्रद्धालुओं को दादा से मिलाने का काम कर रहे हैं? 15 साल हो गए। कभी कुछ ऐसा अनुभव आया कि श्रद्धालुओं को परेशानी हुई ज्यादा या वो नहीं चढ़ पाए, तो आपने उनका किस तरह से सहयोग किया? उसको हाथ पकड़ के ले जाते हैं मंदिर पर, रास्ते में तो नहीं चलाते। कितना रुपया मिल जाता है महीने का? कितना रुपया कमा लेते हैं? घर की आजीविका कैसे चलती है? महीना में होता है 4-5 बार आ जाता है। कितने रुपए कमा लेते हैं आप इससे? कमाई का तो वैसे कोई महत्व नहीं है, लेकिन आप जो इनके सहयोगी बनकर जिन शासन की शोभा में जो अभिवृद्धि कर रहे हैं, धर्म और आस्था के पथ पर इनको आगे ले जा रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। आपके परिवार में और कितने लोग? इससे तो आपका गुजर बसर नहीं होता होगा, और भी कोई काम करते होंगे आप? बाकी समय में जैसे जब सीजन नहीं रहती है तब उस समय काम करते हैं। क्या काम करते हैं आप? अच्छा। श्रद्धालुओं से कभी, यहाँ जो बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, कभी कभी शिकायत भी रहती होगी आपको? कोई कभी शिकायत नहीं रही? अब आपके मन में फिर सवाल आ रहे होंगे, डोली की रेट क्या है, किस प्रकार की डोली हमको करना चाहिए? तो हम स्पष्ट कर देते हैं। डोली की
रेट का निर्धारण वजन के अनुसार होता है। यदि आपका वजन 60 किलो से कम है तो आप पालकी भी कर सकते हैं, जिसे 2 व्यक्ति अपने कंधों पर उठाकर ले जाते हैं। आपका वजन इससे ऊपर है तो फिर आपको कुर्सी वाली डोली ही करनी पड़ेगी, जिसे 4 व्यक्ति उठाते हैं। डोली का किराया पालकी के किराए से दुगना होता है। वर्तमान में पालकी आपको 2,500 रुपए और डोली 5,000 रुपए में उपलब्ध हो जाती है। डोली उठाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए 100 रुपए भोजन इसमें शामिल होता है। फिर आप श्रद्धा से जो इनाम देना चाहे वह दे सकते हैं। 4 व्यक्ति बड़े ही सधे हुए कदमों से डोली को अपने कांधों पर उठाकर ले जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा सावधानी इनको डोली उठाते समय रखनी पड़ती है, कहीं श्रद्धालु को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, इस बात का यह पूरा ख्याल रखते हैं। कुछ तीर्थ यात्री ऊपर चढ़ तो जाते हैं, लेकिन थकान के बाद आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो ऊपर भी जल मंदिर के पास डोली वाले मिल जाते हैं। डोली वालों की यूनियन बनी हुई है। इनका किराया तलहटी से फिक्स है, लेकिन ऊपर यानी पर्वत पर आप अपने हिसाब से भाव कर सकते हैं। जब तीर्थ यात्रियों का आवागम यहाँ पर ज्यादा होता है उस समय तो डोली वालों को रोजगार आसानी से मिल जाता है, लेकिन अन्य दिनों में केवल इसी कार्य से उनका गुजर बसर नहीं होता है। खेती और अन्य संसाधनों के माध्यम से वह अपनी आजीविका चलाते हैं और परिवार का पालन पोषण करते हैं। कठिन परिश्रम करने वाले डोली वालों से इस दौरान हमने उनके परिवार, खानपान और रहन सहन के विषय में भी जानकारी हासिल की। प्रतिमाह 5 से 10 हजार रुपए कमाने वाले इन लोगों का मुख्य भोजन सत्तू और चावल है। ऐसे और भी श्रद्धालु हमारे साथ हैं जो डोली वाले, माफ करना, हमारे साथ हैं जो श्रद्धालुओं को उनकी मंजिल तक ले जाने का कार्य करते हैं। ये एक श्रद्धालु है। क्या नाम है आपका? सुमरा। यहीं के रहने वाले हो? हो। कब से ये कार्य कर रहे हो? 5 साल से। 5 साल से। कभी कोई परेशानी श्रद्धालुओं की तरफ से, कोई वाद विवाद कभी भी नहीं आया? बहुत से तीर्थ यात्री जो पूरी तरह से चलने में समर्थ नहीं होते हैं, उनको भी यह परोपकारी डोली वाले हाथ पकड़कर दर्शन वंदन करवाते हैं। चढ़ाई करने में असमर्थ तीर्थ यात्रियों को सम्मेत शिखर की यात्रा करवाने में डोली वालों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। धन्य है यह डोली वाले।